हेलो बच्चों, बट तुम लोग पढ़ा थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ा रहे थे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और बेटा इसमें हम बात कर रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाबू आज हम बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ ओनली एल्डिहाइड के बारे में, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड। आज कीटोन का प्रिपरेशन हम नहीं बताएंगे, ठीक बेटा। तो लिखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ क्या एल्डिहाइड, लिखो बेटा, लिखो रे बाबू मेथड्स है ना ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। आज का वीडियो में या आज का लेक्चर में सिर्फ आपका एल्डिहाइड का प्रिपरेशन बताएंगे, वो भी एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में, ठीक बेटा। सबसे पहला मेथड है बेटा रोजनमैंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजनमैंड रिडक्शंस रिएक्शंस। रोजनमैंड क्या है बाबू? रिडक्शंस रिएक्शंस। बाबू इस मेथड से आप एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। बाबू इस मेथड से बाबू आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो बाबू एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड हम बना सकते हैं रोजनमैंड रिडक्शन रिएक्शन से। यहाँ बाबू एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं, एक कैटालिस्ट का बाबू यूज करते हैं। उस कैटालिस्ट का नाम है लिडलर्स। क्या नाम बाबू? लिडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है। लिडलर्स कैटालिस्ट। ये लिडलर्स कैटालिस्ट है बाबू, किसका होता है? तो पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट का मिक्सचर होता है इक्वल अमाउंट में। अगर पैलेडियम 50% से तो बेरियम सल्फेट भी कितना होगा? 50%, ठीक है। तो एक कैटालिस्ट का यूज करते हैं लिडलर कैटालिस्ट, जो किसका होता है? मिक्सचर पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट का। तो यहाँ पर लिखो आप, उसके बाद बताते हैं रिएक्शंस। चलो बाबू अब हम बात करते हैं रिएक्शंस के बारे में। तो रोजनमैंड क्या कहता है? ये कहता है बाबू जो एसिड क्लोराइड को, ध्यान देना बाबू, एसिड क्लोराइड को रिएक्शन करते हैं H2, H2 देते हैं H2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिडलर कैटालिस्ट। क्या? पैलेडियम प्लस क्या बाबू? बेरियम सल्फेट। एसिड क्लोराइड किसे करेंगे? हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट का मिक्सचर, जिसको बोलते हैं लिडलर कैटालिस्ट। अरे बाबू ये बहुत लिडलर जो कैटालिस्ट होता है बाबू, ये लिडलर्स जो कैटालिस्ट होता है, लिडलर्स कैटालिस्ट, इसका रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। अगर एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे ना तो पहले तो एल्डिहाइड बनेगा, फिर बाद में वो अल्कोहल बना देगा। ये बहुत रिएक्टिविटी होता है बाबू इसका, ये बहुत रिएक्टिविटी होता है कैटालिस्ट। एक मिनट बेटा, ये कैटालिस्ट जो होता है बहुत रिएक्टिविटी होता है, रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका रिएक्टिविटी बाबू क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका तो रिएक्टिविटी कम करते हैं, तो उसमें डाल देते हैं या तो सल्फर या तो क्यूनोलिन। ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्यूनोलिन, या तो सल्फर या तो क्यूनोलिन अगर डाल देंगे तो इस लिडलर कैटालिस्ट का थोड़ा रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजन्स बोलते हैं। पॉइजन्स क्या करता है? रिएक्टिविटी को क्या करता है? कम करता है। किसका? कैटालिस्ट का, ठीक है। अगर ये नहीं डालेंगे बाबू तो लिडलर कैटालिस्ट पहले एल्डिहाइड तो बनाएगा, फिर बाद में अल्कोहल बना देगा। तो हमको बनाना है एल्डिहाइड ने, इसलिए क्या किया? उसका रिएक्टिविटी कम कर दी, ठीक बेटा। ये डाल देंगे क्या? या तो सल्फर बाबू या तो क्यूनोलिन, ठीक है। दोनों कोई नहीं डालेंगे बाबू। सुनो क्या होगा, आपका ये एल्डिहाइड बन जाएगा, आपका ये एल्डिहाइड बन जाएगा। प्लस बाबू यहाँ से HCl गैस जो होगा क्या होगा? बाहर निकलेगा, ठीक है। तो लिखो पहले, अब रिएक्शन बताते हैं। जैसे इसको मिटा देते हैं, इसको
इसको मिटा देते हैं, तुम लोग लिख लिया होगा। चलो अब रिएक्शन लिखता हूँ एसिड क्लोराइड का, तो मालूम है तुमको R C डबल बॉन्ड O क्या रहे Cl को बोलते हैं एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। R C डबल बॉन्ड O Cl को बोलते हैं क्या एसिड क्लोराइड। ठीक है, किसे करेंगे प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू लिडलर कैटालिस्ट, पैलेडियम प्लस क्या बाबू बोलो यार बेरियम सल्फेट, या तो डाल दो सल्फर या तो क्या बाबू बता रहे बाबू क्विनोलिन डाल दो। ठीक है, सुनना क्या होगा, एक H और एक सी, मान ले 2 H है, H2 का मतलब क्या है यहाँ पर 2 H है, तो ये H और ये Cl निकल जाएगा बाबू। ठीक है, और एक H यहाँ पर आ जाएगा, बता क्या बन जाएगा बोलो बाबू, बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O क्या H और प्लस बाबू बता क्या हो जाएगा HCl गैस क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। R रहेगा तो क्या बोलेंगे एलिफेटिक एल्डिहाइड, और बेंजीन रहेगा तो क्या बोलेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड। R का मतलब बाबू क्या है एल्काइल ग्रुप, क्या बाबू एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला क्या होता है बोलो रे CnH2n +1, n का वैल्यू 1 पुट करें क्या आएगा CH3 आएगा। इस तरह लिख देते हैं हम लोग CH3, ध्यान देना C डबल बॉन्ड O क्या Cl लिख देगा यहाँ पर इस तरह बाबू H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या पैलेडियम, पैलेडियम प्लस एक मिनट बाबू पैलेडियम प्लस बेरियम सल्फेट Pd प्लस क्या बाबू बता रहे बाबू बेरियम सल्फेट क्या बनेगा। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ 2 H है ना, सबसे पहले ये H और Cl निकल जाएगा और एक H यहाँ चला जाएगा, बता क्या बन जाएगा बाबू CH3 है ना, C डबल बॉन्ड O क्या Cl प्लस HCl किस फॉर्म में आता है गैस के फॉर्म में, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में HCl रहता है रूम टेम्परेचर, सॉरी तो रूम टेम्परेचर जो HCl होता है वो गैस के फॉर्म में होता है, बाहर निकल जाएगा। रूम टेम्परेचर मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ये HCl गैस के रूप में वहाँ उड़ जाएगा और आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। कितना कार्बन 2 कार्बन, इसको बोलते हैं हम लोग इथेनॉल बोलते हैं। इथेनॉल ये IUPAC नेम है और बेटा इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड, लिख दो। चलो आगे बढ़ते और रिएक्शन बताते से मान लो इस तरह लिख देगा एग्जाम में, इस तरह से ये इस तरह से है, मान लीजिए इस तरह से CO क्या बाबू Cl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या H2 और लिख देगा इस तरह से पैलेडियम प्लस क्या बाबू बेरियम सल्फेट या सल्फर या क्या डाल देगा क्विनोलिन, दोनों को लिख देगा। बोले रिएक्शंस क्या होगा ना ये, तो CO का मतलब क्या होता है C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो बाबू इस तरह से, ये आपका बेंजीन है ना, क्या होता है बाबू C डबल बॉन्ड O क्या रे बाबू Cl, यहाँ 2 H2 कैसे लिखो 2 H इस तरह लिखो है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या पैलेडियम प्लस क्या रे बाबू बेरियम सल्फर, हमने डाल दिया सल्फर। ठीक है, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, H1 टूट जाएगा और क्या मान लो इस तरह बन जाएगा, देखो है ना इस तरह से C डबल बॉन्ड O क्या होगा बता बाबू H और आपका HCl गैस बाहर निकल गया, क्योंकि रूम टेम्परेचर में जो होता है HCl गैस के फॉर्म में होता है ना। और इसका ना बेटा बेंजीन में लगा रहे क्या CHO, तो उसका कॉमन नेम या IUPAC नेम क्या बोलते हैं उसको बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड बन गया किससे बेंजोइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से आपका बेंजल्डिहाइड बन गया, इसको लिख लो बाबू। चलो अब इसका लिमिटेशन देखो, इसका क्या लिमिटेशन है बाबू, इसका लिमिटेशन एक है जो बार बार पूछता है एग्जाम में, बताइए रोजरमैन रिएक्शंस का लिमिटेशंस क्या है। तो बाबू इस मेथड से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं, और एल्डिहाइड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है फॉर्मल्डिहाइड, सबसे स्मॉलेस्ट। कोई पूछेगा बताओ एल्डिहाइड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन, क्या बोलना फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है HCHO, इसको हम लोग ऐसे भी सकते हैं बाबू HC डबल बॉन्ड O क्या CH, इसका कॉमन नेम है बाबू फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड है, या इसका आईयूपीएसी नाम कितना कार्बन है, एक कार्बन, तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या, मिथेनॉल, मिथेनॉल, ठीक है। तो बाबू फॉर्मल्डिहाइड इस मेथड से नहीं बना सकते हैं, मतलब फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर, है ना, SCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर, इस मेथड से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बाबू, क्योंकि फॉर्मल क्लोराइड लैब में एग्जिस्ट नहीं करता है, S डबल बॉन्ड हो क्या, Cl होता, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। क्या होता है बाबू, फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल से क्लोराइड नाम है, ठीक है। अब H2 होता, तो H2 का मतलब क्या, H सिंगल बॉन्ड क्या, H है ना, लिखा था क्या था बाबू, प्लेटियम प्लस क्या रे बाबू, बेरियम सल्फेट, और यहाँ लगा था सल्फर, या तो क्या बाबू, क्यूनोलिन लगा देते, यहाँ से H और Cl निकल जाता बाबू, H चला जाता वहाँ पर, तो बच जाता क्या, H C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या बाबू, HCl। तो फॉर्माइल क्लोराइड जो बाबू रूम टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब फॉर्माइल क्लोराइड जो है बाबू 25 डिग्री सेल्सियस पर ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये मिलता ही नहीं है। जो फॉर्मल क्लोराइड ही नहीं मिलेगा तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा कैसे, इसलिए इस मेथड से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, किससे, रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन से, ठीक है, इसको लिख लो। चलो बाबू अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस मेथड से भी ओनली फॉर एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, जिसका नाम है बाबू स्टेफन्स, देखो रे बाबू, स्टेफन्स रिडक्शंस रिएक्शंस, स्टेफन क्या बाबू, रिडक्शंस क्या बाबू, रिएक्शन, स्टेफन्स रिडक्शंस रिएक्शन। बाबू इस मेथड से भी या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाए, कीटोन नहीं बनेगा इस मेथड से, ठीक बाबू। तो बाबू इस मेथड से भी आपका या तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, या तो बाबू एलिफेटिक क्या है बाबू, बताना यार, एल्डिहाइड, या तो बाबू एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, याद रखना। रोजरमंड रिडक्शन से और स्टेफन से कीटोन नहीं बनेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाओ या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाओ, ठीक है। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो बाबू ये एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, एल्डिहाइड। तो ऐसा लिखने में दिक्कत हो जाता है स्मार्ट बोर्ड में, है ना, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा होता है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ये दोनों बन सकता है, ठीक है। अब अब स्टेफन ने क्या कहा, सुनो बाबू, हम लेते हैं RCl, RCl का बेटा कॉमन नेम है एल्काइल साइनाइड, एल्काइल क्या बाबू, साइनाइड नाम है, ये कॉमन नेम E है, और इसका आईयूपीएसी नाम है एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल बराबर क्या नाम है, आईयूपीएसी नेम, और एल्काइल साइनाइड क्या है, कॉमन नेम। इसको रिएक्शन करेंगे बाबू, है ना, ये SnCl2, इसको बोलते हैं स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। ये आपका बाबू रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग क्या बाबू, एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, नेसेंट का मतलब एटम के फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा बाबू। ये क्या करता है, दो नेसेंट हाइड्रोजन देता है, इसको ऐसे लिखते हैं, दो नेसेंट, नेसेंट का मतलब वो एटम के फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा, दो हाइड्रोजन देगा बाबू, तो रिएक्शंस करके बाबू ये बनाएगा, इमीन्स बनाता है, कैसे बनता है सब बताएंगे अभी, इमीन बनता है। अब इसको इमीन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये प्रोडक्ट नहीं है, दोनों के बीच का चीज है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का चीज है, इमीन। फिर बाबू तुम इसको तुम पानी डाल दो, पानी का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस कर दोगे, तो या तो आपका बाबू एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, एलिफेटिक बाबू या तो एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या हो, बन के तैयार हो जाएगा। कैसे होगा हम बताते, इसको लिख लो,
अब SnCl2 का Sn का वैलेंसी अगर 2 होता है तो स्टेनस बोलते हैं बाबू, स्टेनस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना चीज को। अगर Sn मतलब 3 रहे, अगर वैलेंसी 4 होता है इसको बोलते हैं वो स्टेनिक बोलते हैं, स्टेनिक। तो वो स्टेनस क्लोराइड है क्योंकि यहाँ 3 का वैलेंसी कितना है, 2 है। स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये आपका क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, ये 2 नेशन हाइड्रोजन देगा और रिएक्शंस होकर एल्डिहाइड से या एलिफेटिक एल्डिहाइड या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो पहले। चलो बाबू, तुमको मालूम है कि RCl, जैसे R का मतलब क्या, तो एल्काइल ग्रुप होता है, तुमको मालूम, R का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, क्या बाबू, CnH2n आपका क्या +1 होता है, एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला CnH2n +1। और याद रखना बाबू, Cn जो होता है, साइनाइड जो होता है, इसमें C और N में बाबू ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो अगर N का वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें तो बता क्या आएगा, CH3 आएगा। मान लीजिए लिखा रहेगा वो CH3, मान लीजिए लिख देगा Cl, लिख देगा उस तरह से, ध्यान देना बेटा, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। एक क्या बनेगा, है ना, फिर पानी डालना मतलब क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस करना, ठीक है। लिख देगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। बोलेगा बी क्या बनेगा, बना के दिखाएंगे। तो अब Cl में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसका कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड, कॉमन नेम मिथाइल साइनाइड इज द कॉमन नेम। IUPAC में कितना कार्बन है, 2 कार्बन, तो इसको बोलते हैं इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल का वो क्या है इसका, बोलो ना, इसका कॉमन नेम है, सॉरी IUPAC में इथेन नाइट्राइल है और मिथाइल साइनाइड क्या है, कॉमन नेम है। ये IUPAC में ये कॉमन नेम कैसे बनाया, देखो बाबू। तो हमने बेटा क्या बोले, CH3 लिखो और C और N में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है बाबू। ये 2 नेशन हाइड्रोजन देगा, कौन देगा, आपका स्टेनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। सुनो बाबू, ये SnCl2, ध्यान देना बाबू, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, HCl। सुनना, ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, माने एक बॉन्ड ये टूटेगा, एक H चला जाएगा कार्बन के पास, एक H चला जाएगा N के पास, ट्रिपल से बन जाएगा डबल, एक बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब इस तरह CH3 बाबू, ध्यान देना बाबू, C और N में ट्रिपल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड कर दो N, एक H N को दे दो, एक H दे दो कार्बन को, ठीक है। अब कार्बन और N में जो डबल बॉन्ड होता है बाबू, उसको इमीन बोलते हैं, ये इमीन बन गया। आप डाल दो पानी, पानी का मतलब क्या, H2O, इस कैसे लिखो इस तरह देखो, OH H2। और यहाँ से अमोनिया गैस बाहर निकलेगा, N और 3H कितना हो गया, NH3, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O जो है यहाँ पर छुप हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बता क्या बने, बता बाबू क्या बने, बता बाबू, बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H, और बाबू ये NH और H2 क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसको लिख लो, ठीक है। अब एक देते क्वेश्चन बना, तुम देखो अपने से, या बना देते इस तरह लिख देगा, इस तरह बाबू कि बेंजीन है ना, बेंजीन ऊपर क्या लगा देगा, Cn, और यहाँ लिख देगा इस तरह बाबू, ध्यान देना, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, नंबर 1। और नंबर 2 लिख देगा बाबू, हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलाइसिस करो, बताओ इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बना लो। कौन सा रिएक्शन है, स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन, बनाओ। तो पहले तो बेंजीन लिखेंगे, और कार्बन और N में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा Cn में, तो वो ट्रिपल बॉन्ड दिखा दो बाबू। ये देगा 2 नेशन हाइड्रोजन, एक H चला जाएगा कार्बन के पास, एक H चला जाएगा N के पास, और ट्रिपल से क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो लिखो ये SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या बाबू, HCl। तो बताओ अब क्या बनेगा इस तरह से, तो बेंजीन तो रहेगा ही रहेगा, ट्रिपल डबल बन जाएगा, एक N के पास चला जाएगा H, ये N है, और एक H कहाँ जाएगा बाबू, कार्बन के पास चला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बाबू, इमीन बोलते हैं, इमीन, इमीन। फिर बाबू पानी डालेंगे, पानी का मतलब क्या, हाइड्रोलिसिस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ध्यान देना, ये O और इस तरह से, इस तरह से। तो ये वाला पार्ट बेटा, ये देखो, ये वाला पार्ट इस तरह से बाहर निकल जाएगा, ये वाला
मतलब NH और H2 NH3 बन जाएगा, और ये O इस C पर यहाँ जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, है ना। मतलब बाबू बन जाएगा इस तरह से, ये आपका ये बेंजीन क्या रह जाएगा, CH2 या C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, और आपका अमोनिया NH3 मतलब क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगा। लिख लो, ये इसका प्रोडक्ट। तो तुम लोग समझ में आ गया बेटा, रोजरमैन रिडक्शन रिएक्शन और स्टेफन रिडक्शन रिएक्शन। बेटा इसमें एक और बताते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका नाम है, इसको लिख लो पहले, लिख लो इसको। चलो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट बाबू, इसका नाम है डायबल एच, डायबाल एच बाबू, एक रिड्यूसिंग एजेंट है डायबल एच, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ये बाबू। इज क्या है, स्ट्रॉन्ग, बोलो यार, स्ट्रॉन्ग क्या बाबू, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग क्या बात है बाबू, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका पूरा नाम है डाई आइसोब्यूटाइल, अब इसका नाम पूरा डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम है इसका, ठीक है। अच्छा तुमको आइसो का मतलब तुमको मालूम है कि बाबू, अगर सेकेंड का CH3 रहे और सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा रहे और कार्बन चलता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। सेकेंड कार्बन पर जब एक मिथाइल लगा रहे बाबू, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो बोलते हैं। तो बता इसका नाम डायबल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बना। तो मान कैसे बना बाबू, स्टेज सुनो, पहले इस तरह CH3 लिखो बेटा, फिर C लिखो, सेकेंड कार्बन का लगा दो CH3, क्या हो जाएगा, आइसो हो जाएगा। 4 गुण करो, 1 2, तो यहाँ एक H होगा, फिर यहाँ C लिखा, 4 गुण करो, 1 2 3 4, यहाँ भी H होगा बाबू, यहाँ भी H होगा, कितना कर देखो, तो 1 2 3 4, मतलब क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया। क्या को 2 गो है तो क्या होगा, यहाँ पर एल्युमिनियम लगा दो, तुम मालूम है एल्युमिनियम वैलेंसी कितना होता है, 3 होता है, तो अभी एक वैलेंसी है और एक एल्युमिनियम से क्या जुड़ा, H जुड़ा हुआ है, यहाँ H लगा दो। फिर अब इस तरह से देखो, यहाँ कार्बन, 4 गुण करो, 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी H, यहाँ भी H, ठीक बाबू। फिर कार्बन लिखो, फिर 4 गुण करो, 1 2 3 4, यहाँ क्या लगा दो, CH3, फिर बेटा यहाँ क्या लग जाएगा, इस तरह से CH3 लग जाएगा। सेकेंड कार्बन पर यहाँ भी मिथाइल है और सेकेंड कार्बन यहाँ मिथाइल है, तो ये भी आइसो है। ये वाला बाबू क्या बता बाबू, ये भी क्या है, आइसो है। अब बाबू ये भी तरह क्या बता बाबू, आइसो है। सेकेंड कार्बन मिथाइल लगाना क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और कितना कार्बन, 1 2 3 4, मतलब क्या है, आइसोब्यूटाइल है। यहाँ देखो कितना कार्बन, 1 2 3 4, यहाँ भी आइसोब्यूटाइल, 2 को क्या बोलेंगे, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं इसका नाम, है ना बाबू। उसको लिख लो, सब में H हो गया, सब तुम देख लेना, सब 4 गुण करोगे तो H लगाओगे ना, देख लो इसका स्ट्रक्चर यही होता है। अब सुनो बेटा, इसमें क्या खासियत है, अगर कोई अल्काइल साइनाइड रहे, RCl रहे, या वो एसिड क्लोराइड रहे, RC डबल बॉन्ड O क्या रहे, Cl रहे, या वो एस्टर रहे, RC डबल बॉन्ड O फिर O, ये एस्टर है, ये एसिड क्लोराइड है, क्या है, साइनाइड। अगर वो इस सब में अगर डायबल लगा देंगे, डायबाल H लगा देंगे, सबको बाबू क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, सबको क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। लिखो पहले इसको कैसे करेगा बताते हैं। जैसे बाबू देखो, मान ऐसा तुम लिख दिया इस तरह बाबू, CH3, ध्यान देना, C डबल बॉन्ड O क्या बाबू, Cl, बेटा यहाँ लिख देगा डायबल H, डायबाल H लिख देगा। तो क्या करेगा वो, सुनना बेटा, ये देगा, ये 2 नेशन हाइड्रोजन देगा यहाँ पर, ये बाबू क्या करेगा, 2 नेशन हाइड्रोजन देगा, कौन, डायबल H। बाबू सुनो, इसको लिख सकते इस तरह से, 2H लिख सकते हैं बाबू, तो ये एक H और Cl निकल जाएगा और एक H से जुड़ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और आपका बाबू HCl गैस का पूर्ण के उड़ जाएगा,
ये HCl क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। तो क्या बोलेंगे, एसिड क्लोराइड बोलते हैं, तुमको मालूम है, हम बता चुके हैं। RC≡OCl क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। R होता है एल्काइल ग्रुप, इसका फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। अगर n का वैल्यू 1 पुट करने पर क्या देगा, CH3, 2 पुट करने पर क्या होगा, C2H5 होगा। लिख लो एक रिएक्शन और बताते हैं और उसको लिखो पहले। चलो अब देखो बेटा, अगर बाबू लिख देगा हम लोग साइनाइड इस तरह से, CH3 ध्यान देना बाबू, CH2 लिख दिया, हमारे लिख दिया Cl। अब बाबू यहाँ लिख देगा डायबाल H, तो क्या करेगा, सुनना बाबू, तो ये बाबू ये Cn को क्या करेगा बाबू, CHO में कन्वर्ट कर देगा, Cn को CHO में कन्वर्ट कर देगा। बता क्या होगा, बता बाबू, CH3 क्या लिखेंगे, CH2, Cn क्या हो जाएगा, CHO में CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। CHO मतलब क्या समझा, C≡O, H मतलब एल्डिहाइड बना देगा। लिखो चलो बाबू, एक एसिड क्लोराइड, इसको देख लो, एस्टर देख लो, एस्टर क्या होता है बाबू, R ध्यान देना, C≡OR, बाबू ये एस्टर होता है। और तुमको मालूम है एस्टर की स्मेल कैसा होता है, फ्रूटी स्मेल, है ना। लिख देगा बाबू यहाँ पर, सुनो, डायबाल H लिख देगा। सुनना बेटा, ये आपका देगा यहाँ पर क्या देगा, ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन देगा बाबू। बेटा ये क्या देगा इस तरह से यहाँ पर बाबू, 2 क्या देगा, नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट का मतलब एटम के फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। इसको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन इस फॉर्म में रहेगा, एटम के फॉर्म में रहेगा बाबू, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो बता सुनना क्या हुआ, सुनना बाबू, यहाँ 2 हाइड्रोजन दिया बेटा इस तरह से, एक हाइड्रोजन ये वाला, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन दिया। सुनना पहले एक क्या करो, इस H ये ROH को बाहर निकाल, अल्कोहल बन गया बाबू, और एक यहाँ जोड़ दो, बता क्या बन गया, बताओ, C≡OH हो गया, प्लस क्या बन गया बताओ, ROH, अल्कोहल ही बन जाएगा। ROH का मतलब क्या, अल्कोहल। लिख लो, एल्डिहाइड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। जब एस्टर को क्या लगा देगा, डायबाल H, तो आपका एल्डिहाइड बनाएगा और अल्कोहल बनाएगा। लिख लो बेटा। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे प्रिपरेशंस ऑफ, अभी जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो, तो वहाँ बताएंगे प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या फॉरवर्ड करो। तब तक के लिए बाय बाय।